पलक जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को, व्यूअर्स को, मेरा यानी डॉक्टर आशीष का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, बड़ी ही विडंबना है ये कांग्रेस की कि ये एक चीज होती है जानना और एक होती है मानना। ये जानते तो हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये मानेंगे नहीं कि सब कुछ ठीक नहीं है। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि जब ये कहते हैं कि सचिन पायलट जी हमारे बड़े अच्छे, बड़े प्रतिभाशाली नेता हैं, तो वो सचिन पायलट जी जो आपके नेता हैं, जिन्होंने 2018 में कांग्रेस को जीत दिलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया इस वादे पे कि थोड़े टाइम बाद तुमको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, क्या उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया? दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि वो आपके नेता हैं, तो आपके नेता एक दिन की हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं और उस हंगर स्ट्राइक को आपके ही चीफ मिनिस्टर और पार्टी प्रेसिडेंट इलीगल घोषित कर देते हैं कि इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। जब वो 5 दिन की यात्रा पे निकलते हैं तो आप ही के चीफ मिनिस्टर और फिर से कांग्रेस चीफ कह देते हैं ये इनकी पर्सनल यात्रा है, इसका हम बायकॉट करते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि वो आपके नेता हैं या नहीं, और फिर जब वो आपके नेता होके कुछ पार्टी का भला करने का काम कर रहे हैं, किसी प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, तो आप उनकी सपोर्ट करने की बजाय आप कन्नी क्यों काट लेते हो? आप इतने कंफ्यूज्ड क्यों हो? वो आपके साथ हैं या वो आपके विरुद्ध हैं? पहले तो ये फैसला करना बड़ा। दूसरी तरफ राजस्थान के रेगिस्तान में कांग्रेस सूखती नजर आ रही है। सर, कांग्रेस तो कह रही है कि पायलट जी, या कई सारे लोगों का तो ये कहना है कि पायलट जी जो बीजेपी की बी टीम है राजस्थान। मैं बड़ी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली पलक जी। मुझे आपकी यही अदा बड़ी अच्छी लगती है कि आप माइंड रीडर भी हैं। मैं यही बोलने लगा था कि कितनी अजीब विडंबना है, देखिएगा यहाँ पे कांग्रेस की, कि गहलोत जी कहते हैं सचिन पायलट बीजेपी के हाथों बिके हुए हैं, और दूसरी तरफ पायलट जी कहते हैं गहलोत जी को कि जरा ये बता दीजिए कि आपकी लीडर सोनिया गांधी है कि वसुंधरा राजे है। बड़ी विडंबना है कांग्रेस की कि दोनों टॉप के लीडर एक दूसरे के ऊपर बीजेपी के हाथ की कठपुतली होने का इल्जाम लगा रहे हैं। भगवान जाने इस कांग्रेस का क्या हाल बनेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कर्नाटका जो है वो अब धीरे धीरे राजस्थान की राह पे चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी डीके जी कह चुके हैं कर्नाटका के कि मैं सचिन पायलट जैसी गलती नहीं करूंगा। और सचिन पायलट का हाल तो हम सब ने देखा ही है कि कांग्रेस ने ना उनको घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। वादा तो किया था चीफ मिनिस्टर बनाने का, उल्टा जब उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करी तो उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से भी उतार फेंका। उनको राजस्थान बुदेव जी से जवाब ले लेते हैं। बुदेव, सचिन पायलट रैली में गहलोत के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान कर अपने इरादे साफ कर चुके हैं, तो सचिन पायलट गलत तो नहीं है सर? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पलक जी, यही तो सबसे बड़ी हास्यप्रद हालत है इस समय कांग्रेस की, क्योंकि मैं तो अपने वक्तव्य के स्टार्टिंग में यही कहूंगा कि देयर इज नो इल्यूजन, देयर इज अ डेफिनेट कोलिजन विद इन द कांग्रेस। अब सोच के देखिएगा, सचिन पायलट जैसा एक प्रतिभाशाली नेता, तो सर मैं ये मानूं कि आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे की जांच होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए उन पर? बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो कभी जांच से भागते ही नहीं। जांच आपकी सरकार है, जांच कराइए। लेकिन हास्यप्रद क्या है, सचिन पायलट कहते हैं वसुंधरा राजे की जांच करो, और अशोक गहलोत कहते हैं मरते मर जाऊंगा, जांच नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं जांच होने दे रहे? तो हमें तो समझ नहीं आ रहा। हमें तो आप दीजिए, ईडी सीबीआई आपके पास है, भेजिए। अरे सुनिए ना मैडम, एक बात सुनिए, जांच कौन कराता है? जो एलिगेशन लगाता है वो जांच कराता है, या जो खुद को निर्दोष प्रूव करना होता है वो जांच कराता है? कैसी बात कर रहे हैं? जो आदमी, आज आपके पास सरकार है राजस्थान की, अब जो चाहे जांच कराइए, लेकिन उससे पहली बात यह कि आपका एक वरिष्ठ नेता कहता है कि आप जांच कराइए, और आप ही के सीएम स्टेज पे आके कहते हैं कि जब मेरी सरकार को गिराने की कोशिश की मेरे ही कुछ नमक हराम मंत्रियों ने, तो ऐसे में वसुंधरा राजे जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी सरकार गिरने से बचा ली। जिसके ऊपर सचिन पायलट फिर चुटकी लेते हुए कहते हैं पहले ये तो बता दो कि आपकी नेता वसुंधरा राजे है या सोनिया गांधी है? पायलट जरूरी, लेकिन पायलट की क्या है मजबूरी, क्योंकि पायलट ने अभी तक कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है। हालत तो देखो कांग्रेस की, जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपने उस समय के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कहता है ये पायलट गद्दार है, निकम्मा है,
ये किसी कोरोना वायरस से कम नहीं है। ये तीनों शब्द बोले, निकम्मा, गद्दार, कोरोना वायरस। किसके लिए? अपने सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए। उसके ऊपर देशद्रोह का केस लगा दिया। किसके ऊपर? अपने डिप्टी सीएम के ऊपर। गिरावट की हद देखिएगा। मैं कहूंगा ये कल्चरल डिसेंट है कांग्रेस का, जो आज तक इस देश ने कभी इससे पहले देखा ही नहीं। दूसरी तरफ राजस्थान के रेगिस्तान में कांग्रेस सूखती नजर आ रही है। फिर ये सवाल तो जायज है ना सर, देश में फिर हो क्या रहा है? केंद्र में बैठी है बीजेपी की सरकार, राजस्थान में राज्य सरकार बैठी है कांग्रेस की। एक नेता जद्दोजहद कर रहा है कि जी जांच कराइए, भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है। केंद्र कह रही है हम क्यों कराएं, राज्य सरकार कह रही है हम क्यों कराएं। कहां जाए सर, कहां जाए बताइए। पलक जी मैं बताता हूं। तो राज्य सरकार अगर जांच नहीं करा रही तो केंद्र सरकार करवा ले आशीष जी। जी यही तो आपको बताने लगा हूं, आपकी नॉलेज थोड़ी अपडेशन करने लगा हूं कि राज्य सरकार चाहे तो सीआईडी से जांच करा सकती है, पुलिस से जांच करा सकती है। जहां तक सीबीआई की जांच का सवाल होता है, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछ लीजिए अगर आपको डाउट है। जब तक राज्य सरकार उसकी मांग नहीं करती तब तक केंद्र सरकार सीबीआई से जांच नहीं करवा सकती। राज्य सरकार ने मांग की कब? सचिन पायलट रैली में गहलोत के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान कर अपने इरादे साफ कर चुके हैं। मैं भी समझना चाहूंगी, शायद हमारे पास इतनी नॉलेज हो ना। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को बोला कि आप आइए जांच करिए, सत्येंद्र जैन की आप जांच करिए, मनीष सिसोदिया की। हाल ही में छत्तीसगढ़ के अंदर भी नहीं सर, आपकी नॉलेज आप समझाइए। हाँ सर आप समझाइए, हम आई एम ओपन। नॉलेज अपडेट कर दो। हाँ सर करिए। यहाँ पे क्या जी, यहां पे क्या हुआ था, जो अभी आपने दिल्ली का रेफरेंस लिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि संवैधानिक पद पे हैं, दिल्ली बीइंग द यूनियन टेरिटरी, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कर्नाटक में कांग्रेस का घर का झगड़ा सुलझने के बाद अब सबकी नजरें राजस्थान पर आ टिकी हैं। क्या सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की तरह कांग्रेस आला कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ लाने में सफल हो पाएगी? और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के रेगिस्तान में कांग्रेस सूखती नजर आ रही है। जीत की प्यास और अपनों से परेशान कांग्रेस अब अपनों के जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चारों खाने चित्त होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए अपने बागी नेता ही समस्या का सबब बने हुए हैं। हालांकि कर्नाटक में सीएम पद पर फैसला राजस्थान में सचिन पायलट का भविष्य भी तय कर सकता है। कांग्रेस चुनाव से पहले अपने अनुभवी और ताकतवर नेता गहलोत के लिए पायलट पर एक्शन ले सकती है। हालांकि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो अपने कद्दावर और अनुभवी नेताओं को ज्यादा तवज्जो देती है। उदाहरण आपके सामने है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कमलनाथ को सीएम का चेहरा बनाया गया। राजस्थान में पायलट की जगह गहलोत को सीएम बनाया गया। वही ताजा उदाहरण तो अब कर्नाटक का है। वहां पर ही आप देख लीजिए, जहां पर कांग्रेस में चल रही लड़ाई के बीच कांग्रेस के सीएम उम्मीदवारों में से वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया को सीएम बना दिया गया। इस बीच सचिन पायलट रैली में गहलोत के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान कर अपने इरादे साफ कर चुके हैं। पलक जी, पायलट की 3 मांगे तो पूछ लीजिए, इन्हें पता भी है। ठीक है, शुरू से सचिन पायलट पर बीजेपी से मिले होने के आरोप लगाकर घेरते रहे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने मंत्रियों विधायकों के जरिए सचिन पायलट पर हमला बुलवाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस पर बीजेपी जमकर चुटकियां लेती हुई भी नजर आ रही है। सचिन पायलट रैली में गहलोत के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान कर अपने इरादे साफ कर चुके हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट आशीष आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है कि सचिन पायलट के बीजेपी में ज्वाइन करने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं? देखिएगा जी पलक जी, मैं तो ऐसा कहूंगा कि ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में सारी ऑप्शंस ओपन करके रखना पड़ता है। ये कहना कि सचिन जी आने ही वाले हैं कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि सचिन पायलट जी को रनवे पे दौड़ते हुए बहुत टाइम हो गया। अब उनकी फ्लाइट लेने का समय तो हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, उनका कद और पद बढ़ रहा है, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से उनकी नजरअंदाजी रेगुलर की जा रही है। जब एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर का लारा देके चुप करा दिया जाए और फिर उसी के धीरे धीरे उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी हटा दिया जाए, प्रदेश कांग्रेस पद से भी हटा दिया जाए और उसको निकम्मा, नकारा और कोरोना वायरस कह के बुलाया जाए, यहां तक कि उसके लेटर्स का जवाब भी ना दिया जाए, उसके फोन्स को भी एड्रेस ना किया जाए,
एक कांग्रेस का वरिष्ठ नेता बीजेपी के अगेंस्ट धरना करे, उसके धरने को बॉयकॉट कर दिया जाए, 5 दिन की यात्रा करे तो यह कह दिया जाए ये इसकी पर्सनल यात्रा है, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। जब इस तरह की आपस की अंदरूनी लड़ाई हो तो कहीं ना कहीं उनको फ्रस्ट्रेट करने का एक तो ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उनको निकाला भी नहीं जा रहा। अपनी पार्टी में स्वागत करते हुए नजर आएंगे आप, क्योंकि कह रहे हैं उनका कद तो बढ़ रहा है राजस्थान में। डेफिनेटली बढ़ रहा है, पूरी राजस्थान देख रहा है इस समय उनको, और हम नहीं कह रहे कि उनका कद बढ़ रहा है, वो पूरे राजस्थान में एपरेंट है कि जब भी वो स्टेज पे से बोलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बोलते हैं कि क्या गहलोत सरकार ने आपको मेरी रैली में आने से रोका, और लोग कहते हैं हां रोका, और उसके बावजूद वहां पे लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। तो इसमें हमारे और आपके कहने की कोई जरूरत नहीं है कि इस चीज से गहलोत सर को डरने की जरूरत है कि पायलट जी का पद बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी आशीष जी, ऐसा तो नहीं है कि आपके कार्यकर्ता उनके प्रदर्शन के अंदर शामिल हो रहे हो? देखिएगा, ऐसा ही बीजेपी के कार्यकर्ता वहां क्यों जाएंगे, लेकिन यह है कि उनके अपनी विचारधारा से ही इतने लोग प्रभावित हैं। क्योंकि मैं बताऊं आपको, गहलोत जी की उम्र के हिसाब से उनको समझ नहीं आता वो बोल क्या रहे हैं। अपनी एक ही रैली के अंदर, मैं सिर्फ आपके 30 सेकंड जोड़ लूंगा, अपनी एक ही रैली के अंदर 7 मई 2023 को गहलोत जी ने धौलपुर में एक रैली करी। उस रैली में वो कहते हैं, 2 स्टेटमेंट्स देते हैं। पहली स्टेटमेंट देते हैं कि भैया मैं 2020 का अपनी पार्टी का रिवोल्ट बर्दाश्त कर लिया, जो मेरी पार्टी के ही कुछ गद्दार लोगों ने रिवोल्ट किया मेरे अगेंस्ट, और शुक्रिया है वसुंधरा राजे जी का जिन्होंने उन गद्दारों को सपोर्ट नहीं किया और मेरी पार्टी उस समय बच गई। पहली बात। दूसरी बात, वो उसी भाषण में ये भी कहते हैं कि भैया जो बीजेपी के लोग थे ना, उन्होंने इन रिबेल्स को पैसे देने की कोशिश की, गजेंद्र शेखावत ने, धर्मेंद्र पठान ने, और मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। तो गहलोत जी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो बीजेपी को तारीफ कर रहे हैं कि आपने मेरी पार्टी को बचा लिया, या वो बीजेपी को इल्जाम दे रहे हैं कि आपने मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। दूसरी तरफ राजस्थान के रेगिस्तान में कांग्रेस सूखती नजर आ रही है। दूसरी तरफ ये दोनों ही नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि पायलट कहते हैं गहलोत को कि भैया वसुंधरा राजे तेरी लीडर है कि सोनिया गांधी, यानी वो कह रहे हैं कि तुम सोनिया गांधी के नहीं, तुम वसुंधरा राजे के सगे हो, तुम बीजेपी के हाथ में बिके हुए हो, इसलिए बीजेपी के खिलाफ करप्शन के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते हो। तो दूसरी तरफ गहलोत कहते हैं पायलट को कि तुम और तुम्हारे साथी बिके हुए हो बीजेपी के हाथ। दोनों ही अपने नेताओं के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, हिटिंग बिलो द बेल्ट कर रहे हैं, और बीजेपी को इसमें बीच में घुसा रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि वसुंधरा राजे तो सिर्फ निशाना है, बहाना है। असली निशाना जो है पायलट का, वो तो अशोक गहलोत को ही बनाना है। तो कांग्रेस के भीतर की रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में सिंधिया कांग्रेस में किनारा कर लिए, कांग्रेस के लिए यह राह आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि बिफरे नेता कांग्रेस की नैया खवैया कम है, तो डुबाने के कारण ज्यादा लग रहा है। जरा सोचिए, एक राज्य है, उसकी पुलिस, अधिकारी, कर्मचारी सभी उस सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं, और उसी सरकार के मंत्री सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो भी किस आरोप में, कि सरकार भ्रष्टाचार के आरोप की जांच नहीं करवा रही है। अब कारण तो सरकार ही जाने, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो राजस्थान सरकार खुद की दबाव में दबती हुई नजर आ रही है, बस दबती ही चली जा रही है। हालांकि आगे ये आंदोलन, ये टकरार किस तरफ जाएगा वो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले आज का सवाल की अहम बातों के ऊपर पहले नजर डाल लेते हैं, क्योंकि कई सारे सवाल हमारे जहन में भी आए और उन सभी सवालों के जवाब जानने की भी कोशिश हम करेंगे। तो इस बीच सिद्धरामैया की ताजपोशी से राजस्थान की तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आएगी। तो विरोध करना पायलट को कहीं महंगा ना पड़ जाए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने पायलट को मनाना बड़ी चुनौती है, या फिर पायलट खुद ही नई पार्टी बनाते हुए नजर आएंगे। पायलट को पार्टी से निकालना चाहते हैं गहलोत, ये एक बड़ा सवाल है। पायलट जरूरी, लेकिन पायलट की क्या है मजबूरी, क्योंकि पायलट ने अभी तक कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है। ये कई सारे सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का सवाल केवल और केवल ये है कि हर वक्त कांग्रेस ये राग लापती रहती है कि देश के अंदर डिक्टेटरशिप चल रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ हम नजर घुमाएं तो कांग्रेस पार्टी खुद ही डिसेंट्रलाइजेशन का शिकार हुई है। तो इस बीच हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं,
डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ बीजेपी नेता हैं, भूदेव शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं भूदेव शर्मा आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस अक्सर ये बात कहती हुई नजर आती है, जी देश में डिक्टेटरशिप है, लेकिन क्या कभी आपने आत्मचिंतन करने की कोशिश करी? आपकी पार्टी के अंदर भी तो डिक्टेटरशिप या यूं कह ले डिसेंट्रलाइजेशन का ही सेटअप देखने को मिलता है। जी भूदेव जी। पलक जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें अगर नीचे से लेकर ऊपर तक अगर हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाता है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है और सभी को अपनी बात रखने का यहाँ अधिकार है। ये एक इस तरह की कोई पार्टी नहीं है कि कोई एक ऑर्डर आया और उससे सब कुछ क्लियर हो गया कि कौन अध्यक्ष है, किसको रहना है, किसको हटाना है, किसने इस्तीफा दिया, चाहे कोई मंत्री है मंत्री से इस्तीफा लिया या उसको हटा दिया। ये कांग्रेस पार्टी में इस तरह का नहीं चलता है। एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें सभी के सहयोग से, सभी के निर्णय से और सभी से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। तो कोई भी, और यहाँ पे अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो अपनी बात रख सकता है लोकतांत्रिक तरीके से, तो बात रखने में कोई परेशानी नहीं है। और जिस तरह से आप जैसे पायलट जी और गहलोत जी की कहें तो पायलट जी आज हमारी पार्टी के एक स्टार प्रचारक हैं, युवा नेता हैं, युवा में उनकी अच्छी पकड़ है और बहुत मेहनती हमारे लीडर हैं। गहलोत जी हमारे सीनियर लीडर हैं, बहुत अच्छी राजस्थान में उनकी सरकार चल रही है। मुझे लगता है कि इस समय जितने भी देश में जितने प्रदेश हैं उन सब में अगर सबसे अच्छी अगर सरकार अगर कहीं चल रही है तो वो राजस्थान में चल रही है। अच्छा, तो इस तरह से ठीक है भूदेव जी, आपके पास वापस लौटूंगी, विस्तार से आपसे ये चर्चा करेंगे इस सवाल पर। आशीष जी भी हमारे साथ है, बीजेपी से हैं। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का ये रवैया कि तू मेहनत कर जमीन पर, लेकिन जब बात आएगी जिम्मेदारी देने की तो मैं किसी और को दूंगा। पलक जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को, व्यूअर्स को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, बड़ी ही विडंबना है ये कांग्रेस की कि ये एक चीज होती है जानना और एक होती है मानना। ये जानते तो हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये मानेंगे नहीं कि सब कुछ ठीक नहीं है। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि जब ये कहते हैं कि सचिन पायलट जी हमारे बड़े अच्छे बड़े प्रतिभाशाली नेता हैं, तो वो सचिन पायलट जी जो आपके नेता हैं, जिन्होंने 2018 में कांग्रेस को जीत दिलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया इस वादे पे कि थोड़े टाइम बाद तुमको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, क्या उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया? दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि वो आपके नेता हैं, तो आपके नेता एक दिन की हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं और उस हंगर स्ट्राइक को आपके ही चीफ मिनिस्टर और पार्टी प्रेसिडेंट इलीगल घोषित कर देते हैं कि इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। जब वो 5 दिन की यात्रा पे निकलते हैं तो आप ही के चीफ मिनिस्टर और फिर से कांग्रेस चीफ कह देते हैं ये इनकी पर्सनल यात्रा है, इसका हम बायकॉट करते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि वो आपके नेता हैं या नहीं, और फिर जब वो आपके नेता होके कुछ पार्टी का भला करने का काम कर रहे हैं, किसी प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, तो आप उनकी सपोर्ट करने की बजाय आप कन्नी क्यों काट लेते हो? आप इतने कंफ्यूज्ड क्यों हो? वो आपके साथ हैं या वो आपके विरुद्ध हैं? पहले तो ये फैसला करना बड़ा जरूरी है। सर, कांग्रेस तो कह रही है कि पायलट जी, या कई सारे लोगों का तो ये कहना है कि पायलट जी जो बीजेपी की बी टीम है राजस्थान। मैं बड़ी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली पलक जी। मुझे आपकी यही अदा बड़ी अच्छी लगती है कि आप माइंड रीडर भी हैं। मैं यही बोलने लगा था कि कितनी अजीब विडंबना है, देखिएगा यहाँ पे कांग्रेस की, कि गहलोत जी कहते हैं सचिन पायलट बीजेपी के हाथों बिके हुए हैं, और दूसरी तरफ पायलट जी कहते हैं गहलोत जी को कि जरा ये बता दीजिए कि आपकी लीडर सोनिया गांधी है कि वसुंधरा राजे है। बड़ी विडंबना है कांग्रेस की कि दोनों टॉप के लीडर एक दूसरे के ऊपर बीजेपी के हाथ की कठपुतली होने का इल्जाम लगा रहे हैं। भगवान जाने इस कांग्रेस का क्या हाल बनेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कर्नाटका जो है वो अब धीरे धीरे राजस्थान की राह पे चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी डीके जी कह चुके हैं कर्नाटका के कि मैं सचिन पायलट जैसी गलती नहीं करूंगा। और सचिन पायलट का हाल तो हम सब ने देखा ही है कि कांग्रेस ने ना उनको घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। वादा तो किया था चीफ मिनिस्टर बनाने का, उल्टा जब उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करी तो उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से भी उतार फेंका। उनको राजस्थान ठीक है, भूदेव जी से जवाब ले लेते हैं। भूदेव जी, भारत जोड़ने की बात, ठीक है, विपक्षी एकता की बात, विपक्ष को एक साथ करेंगे, ये सब आपकी पार्टी के ही बयान है और आप ही की पार्टी की विचारधारा है। अपनी पार्टी को कब जोड़ेंगे सर आप?
पलक जी, सबसे पहले तो मैं आशीष जी के कुछ सवाल है उनका जवाब दे दूं कि पहले अपने गलेमान में भी झांक करके देखना चाहिए। राजस्थान में आज भारतीय जनता सवालों के जवाब दे दें सर। आशीष जी आप सुन लीजिए प्लीज, मैं आपको सुन रहा था, आप भी सुनिए। क्या राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी का हलचल चल रहा है वो सबसे छुपा नहीं है। जिस गृह जिले में, वसुंधरा जी के गृह जिले में अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर पोस्टर लगाए जाते हैं तो उसमें से वसुंधरा जी का फोटो नहीं होता। कितनी बड़ी विडंबना है कि उनके गृह जिले में, मैं उनके गृह जिले से ही आता हूँ, धौलपुर का ही रहने वाला हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं उन पोस्टरों में वसुंधरा जी का फोटो गायब है। दूसरा वहाँ के प्रदेश ये तो बताइए वसुंधरा जी आपकी आशीष जी आप एक सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आप थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखिए। हम भी आपको सुन रहे हैं, आपको मौका मिलेगा। हाँ, तो अब जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का अगर शपथ ली जाती है तो वसुंधरा जी वहाँ नहीं आती हैं। उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं तब भी वसुंधरा जी का वहाँ पर जिस तरह से वसुंधरा जी को साइडलाइन करने की वहाँ कोशिश की जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। और आज अगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर किसी भी प्रदेश में घमासान मचा है तो वो मचा है राजस्थान में। और ये इस तरह से पायलट जी, सचिन जी के इस ड्रामे को दिखा करके या उसको करके ये केवल अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और पलक जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज सबसे बड़ी बात क्या है, आज दो रोग होते हैं। एक तो होता है मोदी। हाँ, तो सर ठीक है ना, अगर कांग्रेस इतनी एक है, एक साथ है, तो सचिन पायलट जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप अपने कार्यकर्ताओं को भी वहां पर भेजिए। हमें तो ये खबर ऑन ग्राउंड सामने आती है कि एक तरफ पायलट जी का गुट है और वहीं दूसरी तरफ गहलोत जी का गुट है, आपस में उनके कार्यकर्ता लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो आपकी एकता है सर। बिल्कुल। और फिर आप कह रहे हैं कि भारत को हमें जोड़ना है। अरे पलक जी सुन लीजिए, ठीक है आशीष जी, आपसे सवाल नहीं है, पूरी बात होने दीजिए जी। किसी भी पार्टी में गुट होते हैं, ये राजनीतिक पार्टियां, ये कोई संगठन नहीं है या कोई कंपनी नहीं है जिसमें कोई गुट नहीं होता। ये राजनीतिक पार्टियां, इसमें गुट होते हैं। लेकिन चुनाव जब एक साथ लड़ते हैं, सरकार बनती है, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे कहीं पर भी हो, ऐसा नहीं है केवल एक व्यक्ति के नाम। तो आप सर मान रहे हैं ना कि कॉमन विचारधारा नहीं है, एकता नहीं है? नहीं सर, अब मैं यही मानूं, आपने जो बात बोली है। नहीं सर, आपने खुद कब बोली है ये बात? पलक जी नहीं, विचारधारा एक है, लेकिन किसी बात को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के आपस में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते हैं, मतभेद हो सकते हैं। साथ में चुनाव लड़ेंगे तो वो तो जग जाहिर हो गए ना सर। सर आप वो तो जग जाहिर हो गए। पूछिए वसुंधरा जी से, मतभेद मैं ये नहीं कह रही सर। एक सेकंड गुरुदेव जी, आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगी मैं। आप कह रहे हैं कि मतभेद होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी में मतभेद नहीं होंगे, आम आदमी पार्टी में मतभेद नहीं होंगे, टीएमसी में मतभेद नहीं होंगे, लेकिन वो तो जग जाहिर हो गए ना। अभी तो है, आपके एक रूम के अंदर नहीं है ना। अरे जग जाहिर किसके नहीं है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर अपनी पार्टी के खिलाफ ही एक नेता जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में एकता है। राजस्थान में टीम वसुंधरा राजे तैयार हो गई। अरे राजस्थान में टीम वसुंधरा राजे नाम से पूरी टीम तैयार हो गई। इनके प्रदेश अध्यक्ष अगर पैदल मंदिर पर जाते हैं तो सरपंच तक उनके साथ नहीं आती है। सचिन पायलट बहस यहाँ पर वसुंधरा राजे पर भी आएंगे अभी हम। आप एक बात बता दीजिए कि आप लगातार कह रहे हैं हम भारत को जोड़ेंगे तो विपक्ष को जोड़ेंगे, आपकी पार्टी तो एक दूसरे के साथ जुड़ी ही नहीं हुई है। अभी आपने खुद बोला अलग अलग गुट होते हैं, नहीं बिल्कुल मतभेद होते हैं पार्टी के अंदर, तो एकता तो नहीं है ना, हेंस प्रूफ। अरे पलक जी ठीक है, हमारे साथ दिलीप जी हैं। गुरुदेव जी आपके पास मैं आऊंगी वापस। ठीक है दिलीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दिलीप जी क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इस वक्त कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की कोशिश करनी चाहिए, जहां वो बातें कर रहे हैं कि भारत को हम जोड़ रहे हैं, साथ में विपक्ष को भी हम जोड़ रहे हैं, लेकिन वो खुद जुड़े हुए नजर नहीं आ रहे? जी दिलीप जी। नहीं ये गलत जी दिलीप जी गलत, बिल्कुल आपका गलत। आपने कहा कि आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आज कोशिश नहीं करनी चाहिए, इनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। आत्मचिंतन करने की जरूरत इसलिए बहुत ज्यादा है कि सरकार बना तो ये लेंगे, लेकिन सरकार बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, ये बहुत बड़ा आत्मचिंतन का सब्जेक्ट है। आत्मचिंतन इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश में आपने सरकार बना ली, कर्नाटका में आपने बना ली, अभी 5 राज्यों के चुनाव और हैं, उसके बाद 2024 के चुनाव है। जो आपका केंद्र लेवल का स्टेटस हुआ करता था वो आप दोबारा पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे, इस बात पर भी चिंतन करने की बहुत ज्यादा जरूरत। अब रही आपकी सवाल की जो कांग्रेस में डिफरेंसेस हैं, देखिए डिफरेंसेस नहीं कहा जाता है, ये पावर को लेकर के हर किसी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और वो महत्वाकांक्षाएं जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो क्लैश करती, और वो महत्वाकांक्षाएं सिद्धारमैया जी की भी थी और डीके कुमार जी की भी थी, क्योंकि दोनों ने कांग्रेस को जीत दिलाने में मेहनत भी करी है। तो वो कहा महत्वाकांक्षाएं हर जगह क्लैश करती है, भारतीय जनता पार्टी में भी क्लैश करती है, सब जगह क्लैश करती है, कहीं उजागर हो जाती है और कहीं दिखाई नहीं दे पाती है।
यहाँ पर जो इतने दिन का मंथन चला, वो मंथन इसलिए नहीं चला कि सीएम कौन बनेगा, बल्कि मंथन इस बात का था कि सीएम जिसको बनाया जाएगा वो 5 साल की सरकार चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। क्योंकि कांग्रेस का कर्नाटक का इतिहास रहा है कि 25 में से 22 मुख्यमंत्रियों ने 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा किया है। तो वो जो लीगेसी है कार्यकाल ना पूरा करने की, कहीं 26वां मुख्यमंत्री आगे तो नहीं बढ़ा के ले जाएगा। और बहुत सारे फैक्टर्स है इस बात को लेकर के, टीकी शिवकुमार जी को लेकर के अलग फैक्टर्स हैं, सीबीआई ईडी का मामला है, सिद्धारमैया जी को लेकर के अलग फैक्टर्स हैं। तो ये क्लैसेस उतने ज्यादा नहीं थे जितने ज्यादा पब्लिसाइज हो रहे हैं। इन क्लैसेस के पीछे मंथन का जो कारण था वो कुछ और था, जो मेरा अपना वर्जन। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? इस दौरान में एक बात तो भूल ही गई कि भ्रष्टाचार के आरोप तो आपकी मंत्री के ऊपर है, वसुंधरा राजे की जांच की मांग कर रहे हैं सचिन पायलट। तो सचिन पायलट गलत तो नहीं है सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पलक जी, यही तो सबसे बड़ी हास्यप्रद हालत है इस समय कांग्रेस की, क्योंकि मैं तो अपने वक्तव्य के स्टार्टिंग में यही कहूंगा कि देयर इज नो इल्यूजन, देयर इज अ डेफिनेट कोलिजन विद इन द कांग्रेस। अब सोच के देखिएगा, सचिन पायलट जैसा एक प्रतिभाशाली नेता, तो सर मैं ये मानूं कि आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे की जांच होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए उन पर? बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो कभी जांच से भागते ही नहीं, जांच आपकी सरकार है, जांच कराइए। लेकिन हास्यप्रद क्या है, सचिन पायलट कहते हैं वसुंधरा राजे की जांच करो, और अशोक गहलोत कहते हैं मरते मर जाऊंगा, जांच नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं जांच होने दे रहे? हमें तो समझ नहीं आ रहा। हमें तो आज तक बीच में नहीं बोलिएगा सर, सही सवाल पूछा, वैलिड सवाल है भूदेव जी का। आपके पास ईडी सीबीआई है, विपक्ष की तो बड़ी जांच होती है, देखते हैं वो छापा वो छापा, चुप कराइए सर क्यों ना हो? रोज का यही नाटक हो गया है। ठीक है सर, भूदेव जी का सवाल वैलिड है सर, आशीष जी जवाब दीजिए। ईडी सीबीआई आपके पास है, भेजिए। अरे सुनिए ना मैडम, एक बात सुनिए, जांच कौन कराता है? जो एलिगेशन लगाता है वो जांच कराता है, या जो खुद को निर्दोष प्रूव करना होता है वो जांच कराता है? कैसी बात कर रहे हैं? जो आदमी, आज आपके पास सरकार है राजस्थान की, अब जो चाहे जांच कराइए, लेकिन उससे पहली बात यह कि आपका एक वरिष्ठ नेता कहता है कि आप जांच कराइए, और आप ही के सीएम स्टेज पे आके कहते हैं कि जब मेरी सरकार को गिराने की कोशिश की मेरे ही कुछ नमक हराम मंत्रियों ने, तो ऐसे में वसुंधरा राजे जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी सरकार गिरने से बचा ली। जिसके ऊपर सचिन पायलट फिर चुटकी लेते हुए कहते हैं पहले ये तो बता दो कि आपकी नेता वसुंधरा राजे है या सोनिया गांधी है। हालत तो देखो कांग्रेस की, जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपने उस समय के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कहता है ये पायलट गद्दार है, निकम्मा है, ये किसी कोरोना वायरस से कम नहीं है, ये तीनों शब्द बोले, निकम्मा, गद्दार, कोरोना वायरस। किसके लिए? अपने सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए। उसके ऊपर देशद्रोह का केस लगा दिया। किसके ऊपर? अपने डिप्टी सीएम के ऊपर। गिरावट की हद देखिएगा, मैं कहूंगा ये कल्चरल डिसेंट है कांग्रेस का, जो आज तक इस देश ने कभी इससे पहले देखा ही नहीं। जब वो तो फिर सर ये ठीक है सर, फिर देश में सर ठीक है, फिर ये सवाल तो जायज है ना सर, देश में फिर हो क्या रहा है? केंद्र में बैठी है बीजेपी की सरकार, राजस्थान में राज्य सरकार बैठी है कांग्रेस की, एक नेता जद्दोजहद कर रहा है कि जी जांच कराइए, भ्रष्टाचार यहां पर हुआ है। केंद्र कह रही है हम क्यों कराएं, राज्य सरकार कह रही है हमको कराएं। नहीं, कहां जाए सर, कहां जाए बताइए? पलक जी मैं बताता हूं, ये देश संविधान से चलेगा। अगर संविधान को थोड़ा सा भी इन्होंने कांग्रेस की अगर केवल है सर, आशीष जी अगर मेरी बात सुनिए आशीष जी, अगर मान लीजिए, मैं कह रही हूँ सर आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ आशीष जी, अगर मान लीजिए इनकेपेबल है वो, सर इनकेपेबल है तो अशोक गहलोत की अगर वो मान रहे हैं तो राज्य सरकार अगर जांच नहीं करा रही तो केंद्र सरकार करवा ले। आशीष जी यही तो आपको बताने लगा हूं, आपकी नॉलेज थोड़ी अपडेशन करने लगा हूं कि राज्य सरकार चाहे तो सीआईडी से जांच करा सकती है, पुलिस से जांच करा सकती है। जहां तक सीबीआई की जांच का सवाल होता है, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछ लीजिए अगर आपको डाउट है, जब तक राज्य सरकार उसकी मांग नहीं करती तब तक केंद्र सरकार सीबीआई से जांच नहीं करवा सकती। राज्य सरकार ने मांग की कब? यही सर तो आप है। अब यूं कहना चाह रहे हैं मुझे कि दिल्ली के अंदर नहीं आशीष जी आपने जो बात कही मैं भी समझना चाहूंगी, शायद हमारे पास इतनी नॉलेज हो ना। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को बोला कि आप आइए
जांच करिए सत्येंद्र जैन की, आप जांच करिए मनीष सिसोदिया की। हाल ही में छत्तीसगढ़ के अंदर भी नहीं सर, आपकी आप नॉलेज समझाइए। हाँ सर आप समझाइए, हम आई एम ओपन। नॉलेज अपडेट कर दूं। हाँ सर करिए यहाँ पे क्या जी, यहाँ पे क्या हुआ था, जो अभी आपने दिल्ली का रेफरेंस लिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि संविधानिक पद पे हैं, दिल्ली बीइंग द यूनियन टेरिटरी, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ में भी जांच चल रही है सीबीआई, ठीक है सर, छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। मैं यही कह रहा हूं, दोनों में फर्क है कि वो राज्य है, ये आपका यूनियन टेरिटरी में एलजी की सिफारिश के बाद गई। भूदेव जी क्या कहना चाहेंगे? ठीक है भूदेव जी क्या कहना चाहेंगे, जांच से इतनी आपत्ति क्यों है अशोक गहलोत को? ना खुद करते हैं ना करने की सिफारिश करते हैं। ठीक है भूदेव जी जवाब दीजिए। थोड़ा सा हम जवाब दे दें। देखिए ऐसा है कि जो भी आरोप लगाए, चाहे वो आरपीएससी में पेपर लीक का मामला हो, वहां पर जांच हो रही है, जिनके खिलाफ जो भी सबूत मिल रहा है कार्रवाई हो रही है, उनको जेल में भी डाला जा रहा है। ठीक है, जो जहां तक जितनी कार्रवाई होती है, और पूरे राजस्थान में जितनी जल्दी कार्रवाई किसी भी केस में हो रही है, उतना मुझे नहीं लगता किसी देश में किसी और राज्य में होगी। चाहे वो उत्तराखंड में जाके युवा आज सड़कों पे हैं, जिनको पीट पायलट की 3 मांगे क्या है ये बता दीजिए भूदेव जी। आपके चैनल पर ही मैं डिबेट, अरे इनको वैलिड क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, पायलट जी की 3 मांगे बता दीजिए। ठीक है सुन लिया, बोलिए सर, बोलिए भूदेव, धैर्य रखिए, आप बहुत सीनियर व्यक्ति हो, आप थोड़ा सा। ठीक है भूदेव जी बोलिए। चाहे उत्तराखंड हो जिसमें पेपर लीक हुए, लड़के अगर मांग करने के लिए आए, आंदोलन करने आए, तो उनको किस तरह बुरी तरह से पीटा गया, ये आपके चैनल पर ही मैं शायद डिबेट में था। उसके बाद यूपी में यही हाल हुआ, लखनऊ में लड़कों को कितने बुरी तरह पीटा गया, मध्य प्रदेश में अभी कुछ देर पहले पीटा गया। अगर इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो उनको पीटा जा रहा है, वो पुलिस से पिटवाया जा रहा है। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होकर के पेपर लीक मामला हो, चाहे कोई से भी ऐसे मामले में तुरंत पुलिस कार्रवाई कर रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो वहां पर भी विद्यार्थी सड़कों पर उतरते, लेकिन वहां क्यों नहीं उतरे? क्योंकि वहां कार्रवाई हो रही है, सब लोग देख रहे हैं कि जिन उनको पकड़ा गया, जेल में डाला गया। लेकिन उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ अभी तक नहीं पता किसी को। लेकिन किसी को भूदेव जी आप इस बात से क्या आपको कि नहीं पता है? ठीक है आशीष जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ। भूदेव जी आपसे सवाल है, आप लगातार बोलते हुए नजर आए, ये राज्य वो राज्य, हमने सुना आपकी बात को। सर इस बीच बड़ा सवाल यह है कि एक नेता प्रदर्शन कर रहा है, कह रहा है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और हम जांच करेंगे और वसुंधरा राजे पे एक्शन लेंगे। ये बात जब आपकी राजस्थान में 2018 में सरकार बननी थी तब ये बात आपने कही थी। सर 5 साल हो गए हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो कांग्रेस पे कैसे आमजन विश्वास करे? आप समझ पा रहे हैं? पलक जी पायलट की 3 मांगे तो पूछ लीजिए, इन्हें पता भी है। ठीक है भूदेव जी बोले तो हम इसका जवाब दें। जी भूदेव जी बोले, इनको थोड़ा शांत कीजिए, फिर हम इसका जवाब देंगे। ठीक है भूदेव जी बोले। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, काला धन आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसका जवाब ले लो। इन पे कैसे जनता विश्वास करे? खैर इन पे जनता ने विश्वास करना बंद कर दिया है। कर्नाटक की जनता ने ये दिखा दिया है कि भ्रष्टाचारियों को पता तक नहीं है, पूरी क्या करेंगे? इनका नंबर है। आप देखो पलक जी, 2 तरह का रोग होता है, एक होता है मोतिया बिंदु, एक होता है मोदी बिंदु। मोतिया बिंदु में दूर का दिखाई नहीं देता, आंखें खराब होती हैं। अरे पायलट की 3 मांगे नहीं पता है। भूदेव जी आपसे लगातार आशीष जी 5 बार सवाल पूछ चुके हैं, आप प्लीज जवाब दीजिए। और कांग्रेस इसी के लिए काम कर रही है। भूदेव जी, भूदेव जी आपके को पैनलिस्ट है, आपके को पैनलिस्ट है भूदेव जी, आपसे सवाल पूछ रहे हैं आशीष जी। निश्चित रहिए, आशीष जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे भूदेव जी, 3 मांगे बता दीजिए। पायलट की 3 मांगे क्या हैं ये बता दीजिए। देखिए अगर आप पायलट जी की 3 मांगे हैं, चाहे वो आरपीएससी को लेकर हो या पेपर लीक को लेकर हो, जो जितनी उनकी मांगे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आज अगर राजस्थान में युवाओं के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा काम कर रही है तो वो राजस्थान सरकार कर रही है। अगर बता दीजिए, उसके बाद में अगर जाने आने का खर्चा, वहाँ रुकने का खर्चा सारा राज्य सरकार देती है। और अगर पेपर लीक अगर ऐसा कोई भी मामला आता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, सुनिए मांगे जो होती है जायज अगर मांगे होती है तो उनको माना भी जाता है। भूदेव जी आपसे मांग पूछ रहे हैं आशीष जी, आप 3 मांग बता दीजिए, जायज ना जायज तो बाद में देखेंगे। मुझे बताइए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कैसे भंग कर दिया जाएगा? आए और एक फरमान निकाल दिया, ये कोई भारत मोदी जी का राज्य चल रहा है क्या? आए और फरमान निकाल दिया कि किसी कानून मंत्री को हटा दो, किसी को भी हटा दो, फरमान जारी कर दिया। इस तरह से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को खत्म करना इतना पॉसिबल नहीं है। मांगे कोई भी रख सकता है, अगर जायज मांगे। भूदेव जी आपने खुद अपना पर्दाफाश कर दिया, कांग्रेस के स्टैंड को क्लियर दिखा दिया। जिसको सचिन पायलट की मांगों के बारे में पता भी नहीं, वो आप मांगों को कंसिडर क्या करोगे? ठीक है भूदेव जी, ठीक है दिलीप जी, इस बीच एक सस्पेंस बना हुआ है
कई सारे पहलू हैं, क्योंकि एक तरफ पायलट जी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के ऊपर एक्शन लिया जाए, जो बीजेपी की नेता है, और मांग जो है वे अपनी सरकार कांग्रेस से है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो समर्थन में किसके हैं? जी दिलीप जी। दिलीप जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? पलक जी, आपकी आवाज कट रही है बहुत। एक बार फिर से सर मैं अपना सवाल दोहरा दूं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अभी आ रही है जी सर। एक तरफ वसुंधरा राजे के ऊपर एक्शन की मांग की जा रही है, जो बीजेपी की नेता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी जो कांग्रेस है हाल फिलहाल में, तो कह रहे हैं कि जी अशोक गहलोत जो है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो बड़ी कंफ्यूजन है, बड़ी दुविधा है कि सचिन पायलट की पार्टी कौन सी है आखिर? जी, पार्टी तो वही है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में क्या होता है पलक की, बहुत सारी चीजें मौके के हिसाब से चला करते हैं। ये आशीष जी भी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, इनकी पार्टी में भी अक्सर ये चीजें हुआ करती हैं। राजनीति में बहुत सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज के ऊपर डिपेंड करती है कि किस अपॉर्चुनिटी से किस मौके पर क्या गेन होने वाला है, या ये अपॉर्चुनिटी राजनीति में क्या टर्न लेकर के आएगी। और इसका कोई बहुत महत्व नहीं होता है। आप राजनीति के किसी भी स्टेटमेंट का, राजनीति की किसी भी एक्शन का कोई बहुत महत्व नहीं था, और ये ड्यूरेबल भी नहीं होती। ये आज अभी सुबह आपने कुछ और स्टेटमेंट सुना, ये कल बदल भी सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट कुल मिला के चला करती है कि राजनीतिक माइलेज और राजनीतिक गेन किस तरीके से होगा। और मेरा अपना ये मानना है कि इस तरह की चीजों का कहीं कोई स्टैंड नहीं होता है। आगे चल के क्या सिनेरियो इस स्ट्रैटेजी के बिहार पर बैठता है, उसके हिसाब से अगला एक्शन तय करते हैं। जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं, जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो ये देखते हैं। तो क्या दिलीप जी इस वक्त कांग्रेस को सचिन पायलट पर कोई तो एक्शन लेना चाहिए? या तो आप उनकी मांगों को माने, या तो आप कुछ एक्शन ले। ये ना हो कि पंजाब जैसी चीज यहां पर होते हुए नजर आ रही है, सिद्धू और अमरिंदर की जो हम पूरी देख रहे थे, वैसी ही तस्वीर यहाँ राजस्थान में। सिंधिया और पायलट दो बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस में एक जमाने में। सिंधिया जी कट के चले गए, भारतीय जनता पार्टी में सचिन पायलट बचे हुए हैं, और सचिन पायलट का भी कद बढ़ रहा है। तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक झोली अपने हमेशा खाली रखती है कि जैसे ही कांग्रेस से कोई टूट के गिरेगा, उसको हम सहारा दे देंगे। और तो ये कहते हैं कि कांग्रेस बेकार है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि कांग्रेस बेकार है कि कांग्रेस के लोग बेकार हैं, क्योंकि कांग्रेस तो कोई एंटिटी है नहीं अपने आप में। कांग्रेस का जितना भी प्रतिनिधित्व है वो कांग्रेस के लोगों से, क्योंकि इनको कांग्रेस के लोगों से दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं को टूटने क्यों दे रही है सर? सवाल तो ये है ना, डैमेज कंट्रोल करिए। आपको दिख रहा है डैमेज हो रहा है, कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ना आप आर कर रहे हैं, ना पार कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल तो पलक जी कांग्रेस का कई चुनावों से हो रहा है। ये तो थोड़ी सी एक बैंडेड लग गई है हिमाचल और कर्नाटका की वजह से, वरना तो इनका डैमेज ही हो रहा था। और लोकसभा इलेक्शंस में देखिए डैमेज हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें तो पूरा ही डैमेज हो गया। तो डैमेज तो ये दिन पर दिन डिटोरिएट हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद देखिए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, ये भी बहुत बड़ा डैमेज है। तो इनके पास तो रिकंसीडर करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए, रीथिंक करने के लिए बहुत सारे फैक्टर। चलिए आप हमारे साथ तीनों बने रहिए, क्योंकि चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पायलट कर रहे हैं कार्रवाई की मांग, तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत जी कह रहे हैं कि नहीं होगी कोई भी कार्रवाई। हम सरकार तो बना ली है, लेकिन 5 साल हो चुके हैं, कार्रवाई नहीं हुई है। यही सवाल जो है वह सचिन पायलट उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हांडा जी हमारे साथ हैं, आशीष हांडा बीजेपी नेता, उदय शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से हैं, दिलीप यशवर्धन हमारे साथ है पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आशीष हांडा जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है कि सचिन पायलट के बीजेपी में ज्वाइन करने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं? देखिएगा जी पलक जी, मैं तो ऐसा कहूंगा कि ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में सारी ऑप्शंस ओपन करके रखना पड़ता है। ये कहना कि सचिन जी आने ही वाले हैं कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि सचिन पायलट जी को रनवे पे दौड़ते हुए बहुत टाइम हो गया, अब उनकी फ्लाइट लेने का समय तो हो रहा है।
क्योंकि जिस हिसाब से उनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, उनका कद और पद बढ़ रहा है, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से उनकी नजरअंदाजी रेगुलर की जा रही है, जब एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर का लारा देके चुप करा दिया जाए और फिर उसी के धीरे धीरे उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी हटा दिया जाए, प्रदेश कांग्रेस पद से भी हटा दिया जाए और उसको निकम्मा, नकारा और कोरोना वायरस कह के बुलाया जाए, यहां तक कि उसके लेटर्स का जवाब भी ना दिया जाए, उसके फोन्स को भी एड्रेस ना किया जाए, एक कांग्रेस का वरिष्ठ नेता बीजेपी के अगेंस्ट धरना करे, उसके धरने को बायकॉट कर दिया जाए, 5 दिन की यात्रा करे तो यह कह दिया जाए ये इसकी पर्सनल यात्रा है, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। जब इस तरह की आपस की अंदरूनी लड़ाई हो तो कहीं ना कहीं उनको फ्रस्ट्रेट करने का एक तो ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है बीजेपी के मंशा उन्हें काबिल कहकर अपनी पार्टी में स्वागत करते हुए नजर आएंगे आप, क्योंकि कह रहे हैं उनका कद तो बढ़ रहा है राजस्थान में। डेफिनेटली बढ़ रहा है, पूरी राजस्थान देख रहा है इस समय उनको, और हम नहीं कह रहे कि उनका कद बढ़ रहा है, वो पूरे राजस्थान में एपरेंट है कि जब भी वो स्टेज पे से बोलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बोलते हैं कि क्या गहलोत सरकार ने आपको मेरी रैली में आने से रोका, और लोग कहते हैं हां रोका, और उसके बावजूद वहां पे लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। तो इसमें हमारे और आपके कहने की कोई जरूरत नहीं है कि इस चीज से गहलोत सर को डरने की जरूरत है कि पायलट जी का पद बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी आशीष जी, ऐसा तो नहीं है कि आपके कार्यकर्ता उनके प्रदर्शन के अंदर शामिल हो रहे हो? देखिएगा, ऐसा ही बीजेपी के कार्यकर्ता वहां क्यों जाएंगे, लेकिन यह है कि उनके अपनी विचारधारा से ही इतने लोग प्रभावित हैं। क्योंकि मैं बताऊं आपको, गहलोत जी की उम्र के हिसाब से उनको समझ नहीं आता वो बोल क्या रहे हैं। अपनी एक ही रैली के अंदर, मैं सिर्फ आपके 30 सेकंड जोड़ लूंगा, अपनी एक ही रैली के अंदर 7 मई 2023 को गहलोत जी ने धौलपुर में एक रैली करी। उस रैली में वो कहते हैं, 2 स्टेटमेंट्स देते हैं। पहली स्टेटमेंट देते हैं कि भैया मैं 2020 का अपनी पार्टी का रिवोल्ट बर्दाश्त कर लिया, जो मेरी पार्टी के ही कुछ गद्दार लोगों ने रिवोल्ट किया मेरे अगेंस्ट, और शुक्रिया है वसुंधरा राजे जी का जिन्होंने उन गद्दारों को सपोर्ट नहीं किया और मेरी पार्टी उस समय बच गई। पहली बात। दूसरी बात, वो उसी भाषण में ये भी कहते हैं कि भैया जो बीजेपी के लोग थे ना, उन्होंने इन रिबेल्स को पैसे देने की कोशिश की, गजेंद्र शेखावत ने, धर्मेंद्र पठान ने, और मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। तो गहलोत जी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो बीजेपी को तारीफ कर रहे हैं कि आपने मेरी पार्टी को बचा लिया, या वो बीजेपी को इल्जाम दे रहे हैं कि आपने मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। दूसरी तरफ ये दोनों ही नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि पायलट कहते हैं गहलोत को कि भैया वसुंधरा राजे तेरी लीडर है कि सोनिया गांधी, यानी वो कह रहे हैं कि तुम सोनिया गांधी के नहीं, तुम वसुंधरा राजे के सगे हो, तुम बीजेपी के हाथ में बिके हुए हो, इसलिए बीजेपी के खिलाफ करप्शन के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते हो। तो दूसरी तरफ गहलोत कहते हैं पायलट को कि तुम और तुम्हारे साथी बिके हुए हो बीजेपी के हाथ। दोनों ही अपने नेताओं के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, हिटिंग बिलो द बेल्ट कर रहे हैं, और बीजेपी को इसमें बीच में घुसा रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि वसुंधरा राजे तो सिर्फ निशाना है, बहाना है। असली निशाना जो है पायलट का, वो तो अशोक गहलोत को ही बनाना है, ये सब जानते हैं। क्योंकि इस लेवल की लड़ाई आज तक नहीं देखी किसी ने। भूदेव जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। अभी आपने अगर सुना हो आशीष जी को, उन्होंने एक बात कही कि कद बढ़ रहा है उनका राजस्थान में, पायलट जी का। ये बात आशीष जी ने कही है, वे नेता हैं बीजेपी से, वो ये बात पहचान पा रहे हैं कि सचिन पायलट का अच्छा वर्चस्व हो रहा है राजस्थान में। कांग्रेस कब मानेगी, कब पहचानेगी? नहीं जी भूदेव, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बिल्कुल कद बढ़ रहा है। हमारी पार्टी के वो युवा नेता हैं और बहुत अच्छे नेता हैं, और वो गहलोत जी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये आशीष जी आधा घंटे से सिर्फ 2 बातें रट के आए हैं क्या, कि गहलोत जी ने ये कहा और उन्होंने ये आरोप लगाया, ये 3 बार इन्होंने इस बात को बोला, उसके अलावा नया कुछ नहीं बोला। मैंने इनको पूछा कि आप अपनी पार्टी के हाल बताइए, राजस्थान में क्या है। प्रदेश अध्यक्ष अगर एक मंदिर में जाते हैं और ऐलान करके जाते हैं, सरपंच तक उनके साथ नहीं जाता है, ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। इनकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये पूरा राजस्थान जानता है। आज ये डरे हुए हैं कि आज अगर गहलोत जी और पायलट जी जब इस बार राजस्थान में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, इतिहास बनने जा रहा है, तो वहां पर कांग्रेस की सरकार रिपीट करने जा रही है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। और बौखला करके ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये उलूल जुलूल बातें करेंगे कि पायलट जी से ये बोला, गहलोत जी को ये बोला, गहलोत जी ने ये बोला। ये कुछ अपनी पार्टी में अपने गलीमान में झांक करके देखिए, और मुझे लगता है आप अपने घर को दुरुस्त करने का प्रयास कीजिए, वरना इस बार आपकी जितनी सीटें आई हैं मुझे लगता है 10 सीटें आना मुश्किल हो जाएगा आपका।
तो जाइए और वसुंधरा जी को समझाइए, उनको गृह जिले में उनके जो पोस्टर नहीं लगाए जा रहे हैं उन पे भी उनके बारे में भी थोड़ा सोचिए। ठीक है, और ये पोस्टर का ही मोदी जिक्र बिंदु से किया बाहर आपने निकलिए, गुरुदेव जी। इसका इलाज करने के लिए ही कांग्रेस पार्टी आई है, आप ठीक निश्चिंत है। रहिए। कर्नाटक से इसकी शुरुआत हो चुकी है, हिमाचल और कर्नाटक में इलाज हो गया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, 2024 में केंद्र में भी इसका इलाज हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। इलाज बहुत जल्दी होने वाला है, बिल्कुल आशीष सर, जी, आप my निश्चिंत best wishes to रहिए। और you, कुछ लेकिन नया भी मेरा सीख के सवाल आया भी कीजिए, सुनिए केवल एक ही गुरुदेव बात को बार बार रिपीट मत कीजिए। ठीक है भूदेव जी, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। पोस्टर का आपने जिक्र किया, वसुंधरा राजे के पोस्टर पर सवाल उठा रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन हमने भी देखा कि लगातार सचिन पायलट जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का पोस्टर पर तस्वीर नजर नहीं आ रही, वहां पर महात्मा गांधी नजर आ रहे हैं। पलक जी, ये उन्होंने खुद क्लियर किया है कि ये एक पर्सनल आंदोलन है, ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है। अगर ये पार्टी का आंदोलन नहीं है तो उसमें राहुल जी का और इनके फोटो की क्या जरूरत है? उनका पर्सनल एक आंदोलन है, वो उसको कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी तो बात आप रख मान रहे हैं ना पार्टी कि के वो आपके उसमें नेतृत्व दिक्कत को क्या है? नहीं मानते हैं, आपकी पार्टी का जो अभी नेतृत्व है उसको क्यों नहीं नहीं मानते मानते? हैं। अगर पर्सनल अगर कोई आंदोलन करने का, इसमें पार्टी से क्या लेना देना भाई? वो अपना पर्सनल आंदोलन कर रहे हैं, वो कोई पार्टी की तरफ से आंदोलन नहीं कर रहे हैं ना। पार्टी की तरफ से अगर कोई आंदोलन करते तो उसमें फोटो बैनर होते। यहाँ तो इनके जिला अध्यक्ष, सुनिए, यहाँ तो इनके जिला अध्यक्ष सचिन पायलट पोस्टर नहीं लगाते हैं, तो सचिन पायलट विधायक सबको पता चल रहा है कि कौन सी पार्टी से? सर सचिन पायलट विधायक कौन सी पार्टी से? नहीं, विधायक कौन सी पार्टी से सर? पहले आप बता दीजिए, याद दिला दीजिए। पर्सनल आंदोलन नहीं कर सकते हमारी याददाश्त के लिए सर प्लीज एक बार आपसे मैं सुनना चाहूंगी, सचिन पायलट कौन सी पार्टी से विधायक है सर? आंदोलन नहीं कर सर सकते कौन सी पार्टी से विधायक है? सुनिए पलक जी, गांधी जी सभी सर आप पार्टी बता दीजिए, सभी विधायक पार्टियों कौन के सी पार्टी से नेताओं से विधायक ऊपर है? बढ़कर है, पार्टियों के झंडे से बढ़कर है। भारतीय जनता पार्टी अरे माने या उनकी न माने, पर्सनल लेकिन डिमांड महात्मा क्या है? गांधी जी इस पर्सनल देश में आंदोलन कैसे हो गया? पार्टियों के झंडे से, पार्टियों के नेताओं से ऊपर बढ़कर है। अगर महात्मा गांधी जी का पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है तो सर, आपने जरूरी नहीं समझा। सर आप बेबाक होकर ये बात भी नहीं बोल पाए कि वे कांग्रेस पार्टी से विधायक है। पलक जी, सर आप बेबाक होकर ये बात भी नहीं बोल पाए। नहीं, आप क्या समझ रहे हो? गांधी जी के पोस्टर नहीं सर, आप ठोक पीट के कहिए ना सर, हमारी पार्टी से वो विधायक है, कांग्रेस पार्टी से वो विधायक है। मैंने आपसे केवल सर इतनी बात पूछी सर, मैंने आपसे कोई आपत्तिजनक बात तो पूछी नहीं, मैंने केवल आपसे इतनी बात पूछी कौन सी पार्टी से विधायक है। 5 बार मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने जरूरी नहीं समझा। बेबाक होकर बोलिए ना सर, पूछने वाली कोई बात नहीं, कोई इसमें गिल्ट है सर? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी कौन सी पार्टी से विधायक है, आपने नहीं बताया। मैंने बोला ना, हमारी सर आपने नहीं बताया। स्टार प्रचारक नहीं सर, ठीक है दिलीप जी, दिलीप जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है आशीष जी आपके पास आऊंगी, दिलीप जी से मेरा सवाल है। दिलीप जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी से वो विधायक हैं, लेकिन प्रदर्शन जो हो रहा है वे उनकी पार्टी के नेतृत्व में नहीं हो रहा। पोस्टर का जिक्र करते हुए नजर आए भूदेव जी, पोस्टर हम देख रहे हैं, राहुल गांधी का वहां पे नामो निशान नहीं है, प्रियंका गांधी मौजूद नहीं है, साथ ही किसी भी कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं दिख रहा। किसके नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है? भूदेव जी चीजों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भूदेव जी, जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा होता है तो उसका अपना कोई आंदोलन नहीं होता है। अपना आंदोलन वो क्या करेगा? अगर वो समाज के लिए आंदोलन करता है तो समाज का आंदोलन भी होगा। और वो पार्टी के विधायक है, पार्टी के पुराने नेता है, लीगेसी जा रहा है वो पार्टी में राजनीति, तो अपना आंदोलन क्या हो सकता है? अपना आंदोलन कुछ नहीं है, प्रसक्त करती है कि वो आपकी पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और अगर आप उसको इस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जो आना साहब बैठे वो तैयार खड़े हैं। उन्होंने भी कहा भी कि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, और सचिन पायलट का कद इतना बड़ा है कि उनको ये टेक ऑफ देने के लिए तैयार है, और आप तुरंत टेक ऑफ दे देंगे। इन्होंने रंगे तैयार कर रखा है। आप अगर गाड़ी के इंजन को ऑफ नहीं कर पाए सचिन पायलट की, तो टेक ऑफ का रंगे भाजपा ने तैयार कर रखा है। इसलिए चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में, और कर्नाटका की जीत से भारतीय जनता पार्टी ने सीट ले भी ली है। और राजस्थान के अंदर सचिन पायलट का एक कद है, राजस्थान के चुनाव को वो अच्छी तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जीत रहे होंगे तो वो आपको हरा सकते हैं, आप भी जानते हैं। और ये यही बनती है, अब अंदर की मामले सचिन पायलट की क्या है, एक्चुअल में कंफ्लिक्ट क्या है, आप बेहतर जानते होंगे और आपकी पार्टी की सीट देकर जानते होंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आशा करते हैं कि इसके बाद कांग्रेस को मौका मिले आत्मचिंतन करने का। दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, भूदेव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इस बार सचिन पायलट फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व जो है वे कांग्रेस का नहीं है। ये कई सारे सवाल अपने आप में खड़ा करता है कि क्या कांग्रेस में एकता का अभाव है, क्योंकि सत्ता पार्टी बीजेपी तो यही कहते हुए नजर आ रही है।